अब जब इंद्रियों को वश में कर लेगा जीव, ये कारण प्रस्तुत हो जाएगा, तब स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश होगा। दो शब्द होते हैं, एक होता है स्वतंत्र, एक होता है स्वच्छंद। स्वतंत्र और स्वयं में विचार करना। आप स्वतंत्रता के लिए भाग रहे हो कि स्वच्छंदता के लिए भाग रहे हो? घर में बंटवारा हो जाता है, घर में बंटवारा होता है किस लिए? कि काम कम करना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। हम स्वच्छंद रह सकें, विचार करना अपने आप में। बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सर्वथा किसी बात को आप अपने हृदय पर मत लेना, लेकिन देखो स्वतंत्रता कितनी चाहिए और स्वच्छंदता कितनी चाहिए। अपने ही गांव में रह के पढ़ाई करेंगे तो स्वतंत्र कहाँ रह पाएंगे? गांव का बच्चा जबलपुर जाता है, सागर जाता है पढ़ने के लिए, सागर का बच्चा इंदौर आता है, इंदौर का बच्चा दिल्ली जाता है, दिल्ली वाला विदेश जाता है, और विदेश वाले चांद। विदेश के बच्चे कहाँ जाएंगे? चांद। विषय समझना। जो बाहर का बच्चा यहाँ पर आकर अध्ययन कर रहा है और आपका बच्चा यहाँ से बाहर जाकर के अध्ययन कर रहा है, स्वतंत्र प्रवृत्ति है कि स्वच्छंद प्रवृत्ति है? विचार करना। स्वयं रविवार के दिन बाजार में निकल करके देखना कि कितने बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं और कितने स्वच्छंद होने आए हैं। आत्मा की स्वच्छंद प्रवृत्ति से आत्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। स्वच्छंद प्रवृत्ति का मतलब है सावध्य योग। मन, वचन और काय की विपरीत प्रवृत्ति स्वच्छंद है, और मन, वचन, काय की संयम के साथ प्रवृत्ति स्वतंत्र है। काला जी, आप स्वतंत्र हो कि स्वच्छंद हो? स्वतंत्रता का पुरुषार्थ करना भैया, स्वच्छंदता का नहीं करना, स्वच्छंदता का नहीं करना। मन, वचन, काय जो पाप योग से युक्त है वो स्वच्छंद प्रवृत्ति है। उस स्वच्छंद प्रवृत्ति से कर्मों के रोग जुड़ते हैं, फिर उदय में आते हैं। पंडित जी, एक बार तो मैंने सोचा कि आधा घंटे ये प्रवचन कर देंगे, आधा घंटे स्वामी जी कर लेंगे, तो आपका धर्म ध्यान भी हो जाएगा। फिर हमने सोचा नहीं, भूत प्रत्यानुकंपा, सराग संयम आदि योगा, शांति मिति, ये सातावेदनी कर्म का उदय है, और रोग जो भी होगा वो सातावेदनी कर्म के उदय से ठीक होगा। तो भूत वृत्ति अनुकंपा, अपन धर्मोपदेश देकर के अनुकंपा करेंगे तो अपने साता का उदय जल्दी आएगा। अपने मन को देखो कहाँ जा रहा है, अपने वचन योग को देखो कहाँ जा रहा है, और काय योग को देखना कहाँ जा रहा है। जो आप शब्द वर्गणाएं बाहर निकालते हो, जो आप बोलते हो, उस शब्द से एक वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन से आपकी आत्मा के अंदर बहुत विचित्र विचित्र प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सामान्य नहीं, बड़ी विचित्र प्रकार के। प्रीति पूर्वक अगर आपने शब्द किसी से कहे हैं तो वो शब्द आपके लिए
शांति का अनुभवन कराएंगे, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। और वहीं आपने क्रोधपूर्ण कसायपूर्ण शब्दों का जो प्रयोग किया है, उसका वाइब्रेशन भी उसको वैसा ही लगेगा। गौतम भाई, एक पेड़ से रोज जाकर के कहोगे आप, उसी वृक्ष से रोज कहना अब तू मर जा, अब तू मर जा, सूख जा, तेरा कोई काम नहीं है, कुछ दिन बाद वो पेड़ आपको मृत मिलेगा। और वहीं उस वृक्ष को आप सुंदर सुंदर गीत सुनाओगे, वो वृक्ष और फलता फूलता दिखेगा। अपने आप में आप देख लो ना, आप लोग टेंशन फ्री हो कि टेंशन से युक्त हो? बोलिए, जल्दी बताओ, फिर आगे चलें। यहां पर भी कुछ लोग टेंशन फ्री नहीं है, लेकिन अजित समझो, आप क्षेत्र क्षेत्र पर मत जाओ, उसी मंदिर में छिपकली भी रहती है, चूहे भी रहते हैं, बिल्ली भी रहती है, वो 24 घंटे उसको पाप ही दिखता है। क्षेत्र तो वही है, वही स्थान है, वही पंडाल है, वही प्रवचन की जगह है। आप देख लो कि संक्लेश मुक्त मनसा है कि संक्लेश युक्त मनसा। आपका जो मन है वो संक्लेशता से सहित है कि संक्लेशता से रहित है? खोजो। किसी भी विकार का विकल्प चल रहा है, संक्लेशता मन में आपके जो चिंतन चल रहा है वो नहीं, संक्लेशता। शीतल नगर 20 तारीख को जाना है कि 26 तारीख को जाना है, चलो 26 को चलते, ये विकल्प है, संक्लेशता नहीं है। और संक्लेशता चल रही है कि विजयनगर 3 दिन जा रहे हैं और हमारे गोयल नगर को काला जी 1 ही दिन दे रहे हैं। अपने अपने में विचार करना। जो संक्लेश युक्त चित्त है वो आपके अंदर ऐसी वाइब्रेशन दे रहा है, उस वाइब्रेशन के कारण आप उन्नति नहीं कर पा रहे हो, आप ऊंचे नहीं उठ पा रहे हो। मोदी जी, संक्लेश युक्त मनसा नरकेश्वरा और संक्लेश मुक्त मनसा परमेश्वरा। देखो, आप सुबह से शाम तक व्यापार में, दुकान में क्या चलती है आप? संक्लेशता नहीं। ये आप जो संक्लेशता कर रहे हो स्वच्छंद प्रवृत्ति है, और जितनी अधिक संक्लेशता कर रहे हो आपकी आयु के निषेक उतनी अधिक खिल रहे हैं। पंडित जी, अकाल मरण क्यों होता है? संक्लेशता। और व्यक्ति पूरी आयु क्यों भोगता है? विशुद्धि। अपने आप में आप खोजो, आप संक्लिष्टता में हो कि नहीं। अगर हो तो परेशान मत हो, आपके विनाश के लिए आप ही काफी हो, दूसरे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मोदी जी, संक्लेश मुक्त मनसा। जो संक्लेशता है वही तो स्वच्छंद प्रवृत्ति है। गौरव, अपने जीवन में बेटा सुखी रहना है, संक्लेशता रहित रहना है, तो निर्णय लेना सीखो। गौरव के पिताजी, निर्णय ले लो। आप लोग सब स्वाध्यायी लोग हो ना? स्वाध्यायी लोग हो, तत्वज्ञानी हो, विवेकशील हो, विचारशील हो। मेरे लिए ये वस्तु हानिकारक है, अब मैं इसे नहीं रखूंगा, ऐसा सोच करके श्री राम ने उसी सीता को वनवास दिया था जिसको लेने के लिए लंका गए थे।
लंका गए थे, लंका, ये लंका नीचे वाली नहीं, ऊपर विद्याधरों की श्रेणी में, उसी सीता को लेने गए थे, युद्ध भी किया, लंका को जीता भी, विभीषण को वहां का राजा बनाया भी, सीता को वापस लाए कि नहीं। फिर उसी सीता को जंगल छुड़वा दिया, फिर उसी सीता से अग्नि परीक्षा करवा दी। ये क्या है? ये क्या है? ये संक्लेश युक्त चित्त है। श्री राम ने जब कथानक पद्म पुराण में आता है, सीता को भेज दिया जब वनवास के लिए, तो क्या कहते हैं कृतांत वक्र सेनापति से, ऐसी जगह छोड़कर आना कि इसका चेहरा दिखाई ना दे। और जब छोड़ दिया, कर्म का उदय आ गया, कर्म ने अपना विपाक दे दिया, अगले ही पल कहते कहां है सीता, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आधा घंटे पहले निर्णय सही लेना था, अब रोने से क्या? सूर्पनखा चंद्रनखा के प्रसंग में आता है, वो कहती लक्ष्मण से मुझे स्वीकार हो, और लक्ष्मण बड़े भाई के लिहाजवश कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। फिर थोड़ी देर बाद उसी को ढूंढने निकलते हैं। पद्म पुराण में ये भी आया नहीं आया पंडित जी? उसी को ढूंढने निकलते हैं, अरे इतनी सुंदर कन्या, देव कन्या थी, कहां चली गई? अगर समय पर सही निर्णय लिया है तो संक्लेशता रहित रहोगे, और गलत निर्णय लिया है संक्लेशता सहित रहोगे। अंदर की कसाय आपको निर्णय लेने नहीं देगी। अंदर की कसाय विकास, अंदर की कसाय निर्णय लेने नहीं देगी, वो रोक के रखेगी, बोले नहीं अभी नहीं लेना, शांत रहो, परेशान होने दो उसको, और परेशान करूंगा मैं उसको। अरे आपको लग रहा है संक्लेशता करके आप स्वयं की हानि कर रहे हो। एक वैज्ञानिक ने पंडित जी शब्दों का प्रयोग पानी में करके दिखाया, क्या सुंदर प्रयोग दिखाया। भिन्न भिन्न नदियों का पानी वो लेकर के आया, और भिन्न भिन्न उसने अलग अलग ट्यूब में रखा, और एक एक महीने के लिए वो ट्यूब एक एक व्यक्ति को दिया गया। वो उससे यही कहता था, आई एम सॉरी, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। अगले पानी को क्या भावना दी गई? अगले पानी को क्या भावना दी गई? तुम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हो। क्या भावना दी गई? तुम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो। तीसरे को दी गई नफरत करो, नफरत करो। ऐसे 50 प्रकार की भावनाएं उसको दी गई। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। फिर इन सारे प्रकार के पानियों को 4 डिग्री टेम्परेचर में जमाया। कितनी डिग्री में? फिर माइक्रोस्कोप से देखा कि उसके अंदर पत्थर में क्या बना है। पंडित जी उसके अंदर जो आकार बने थे, जिनमें अच्छी भावनाएं दी गई थी, उसमें बहुत सुंदर हीरे के जैसे आकार बने थे, और जिनमें दुर्भावना दी गई थी वह नरकों के जैसे गोल गोल बिल बने थे। एक विदेश के वैज्ञानिक ने अभी कुछ दिन पहले इसका ऐसा परीक्षण किया है। वो अचेतन पानी, उस अचेतन पानी पर आपके शब्दों की ये वर्गणा है। सोचो, जो दे रहा था, जिसको दे रहा था, उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। देवेंद्र भाई, भरत कुटी,
देखो क्या परिवर्तन होता है। संक्लेशता युक्त चित्त का क्या परिवर्तन, पानी के आकार बदल गए। किसके? पानी के आकार बदल गए। सोचो फिर सामने जो चेतन है, जीव है, उसके भावों में क्या आकार आ रहा होगा। जब भी गुरुजन के पास आओ, उनके पास ऐसे शब्दों को प्रसिद्ध करो कि उनका स्वास्थ्य भी, चित्त स्वस्थ रहे। निराश होकर के कभी मत जाना। संक्लेशता लेके जाओगे तो संक्लेशता ही मिलेगी। इसलिए आजाद जी 2 तारीख को, रविवार है क्या, 2 तारीख को अच्छे मन से, विशुद्धि से, प्रसन्न होकर के अपने अपनी पात्रता का चयन कर लेना। कितनी तारीख को? अपनी अपनी पात्रता का चयन कर लेना। चलो अनादि काल से हम घूमते तो आ रहे संसार में। शैलेश अजित की शादी में गए थे, नाचे थे, अंकुर की, गौरव की, क्यों है? बाद में गए थे। कमल की शादी में गए थे गौरव? नहीं गए थे। गौरव, अंकुर, अंशुल, क्यों? अरे एक दूसरे के रिश्तेदारों की शादी में जाते हो तो नाचते हो कि नहीं? बढ़िया नाचते हो, खाते हो, हंसी मजाक करके लौट आते हो। वही योग इस पंच कल्याणक में लगाना, आना, तीर्थंकर प्रभु की भक्ति करना।